आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4th इंग्लिश में यूनिट नंबर 5 का पार्ट 1, जिसको कि हम लोग चैप्टर नंबर 9 भी कह सकते हैं। डोंट बी अफ्रेड ऑफ डार्क। डोंट बी अफ्रेड ऑफ डार्क लिटिल वन। छोटे बच्चे, अंधेरे से मत डरो। द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन। अब पृथ्वी को भी आराम करना है क्योंकि अब दिन खत्म हो गया है। द सन मस्ट बी हार्श बट मून लाइट नेवर। सूरज हम पे कभी कभार गुस्साता है, मतलब काफ़ी तेजी से हमको गर्मी देता है, लेकिन जो चांद की किरणें होती हैं, जो कि मूनलाइट होती है, वो ऐसा कभी नहीं करती। एंड दो स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एवर। और जो तारे हैं वो हमेशा चमकते रहते हैं। इसमें डोंट का मतलब होता है नहीं, अफ्रेड का मतलब होता है डरना, डार्क का मतलब होता है अंधेरा, लिटिल वन जो बच्चे होते हैं उनके लिए यूज करते हैं लिटिल वन, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, डे का मतलब होता है दिन, डन का मतलब होता है कोई काम खत्म कर देना या फिर पूरा कर देना, सन का मतलब होता है सूरज, हार्श का मतलब होता है जब भी आप किसी को डांटते हो या फिर किसी को चिल्लाते हो या फिर थोड़ा सख्त व्यवहार करते हो किसी से, तो हम कह सकते हैं कि आप थोड़े हार्श हो। और मूनलाइट का मतलब होता है चांद की किरणें, शाइनिंग का मतलब होता है चमकना, स्टार्स का मतलब होता है तारे, और फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए, और एवर का भी मतलब ही होता है हमेशा के लिए। बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देयर इज नथिंग टू फियर। मतलब यह है कि रात से दोस्ती कर लो, रात में डरने जैसा कुछ भी नहीं होता है। जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल टू योर फ्रेंड्स फार एंड नियर। अपने जो दूर दराज के दोस्त हैं उनके बारे में सोचो। बाय डे इट डज सीम्स दैट आवर ट्रेवल्स वोंट सीज। दिन के समय हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो परेशानी है वो कभी रुकेगी ही नहीं, बट एट नाइट, लेकिन रात में, लेट एट नाइट, देर रात में, द वर्ल्ड इज एट पीस, जो हमारी पूरी दुनिया है वो शांत होती है। इसमें फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्त, नाइट का मतलब होता है रात, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, फियर का मतलब होता है डर, थॉट्स का मतलब होता है ख्याल, ट्रैवल का मतलब होता है सफर करना, फार का मतलब होता है दूर, नियर का मतलब होता है करीब, ट्रबल्स का मतलब होता है परेशानियां, सीज का मतलब होता है खत्म हो जाना या फिर किसी चीज का बंद हो जाना, नाइट मतलब रात, वर्ल्ड मतलब दुनिया, और पीस का मतलब होता है शांति। और इस पोएम के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो है ये कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दो, जिससे कि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सकें। तो ये तो हो गई इस पोएम की मीनिंग। आइए अब इस पोएम में कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हम उनको भी कर लेते हैं। वॉट इज द पोएम अबाउट? मतलब यह है कि जो कविता है ये किस पर है। द पोएम इज अबाउट नाइट, यानी कि जो कविता है ये रात पर लिखी गई है, मतलब ये रात पर है। वॉट हैपन व्हेन द डे इज ओवर? मतलब यह है कि जब दिन खत्म हो जाता है तो क्या होता है। तो इसका आंसर होगा नाइट कम्स आफ्टर द डे इज ओवर। मतलब यह है कि जब दिन खत्म हो जाता है तो उसके बाद रात आ जाती है। वॉट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज ओवर? मतलब यह है कि पृथ्वी क्या करती है जब दिन खत्म हो जाता है। तो इसका आंसर होगा द अर्थ टेक रेस्ट व्हेन द डे इज ओवर। मतलब यह है कि पृथ्वी आराम करती है जब दिन खत्म हो जाता है। वॉट डज द पोइट वॉन्ट अस टू डू एट नाइट? मतलब यह है कि कवि क्या चाहता है कि हम रात में करें। तो इसका आंसर होगा द पोइट वॉन्ट अस टू रिमेंबर आवर फ्रेंड्स एट नाइट। मतलब यह है कि कवि चाहता है कि हम अपने दोस्तों को रात में याद करें। आर दी सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स? मतलब ये है कि नीचे आप देख रहे हो कि हमारे तीन ABC करके तीन डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस दिए हैं, उनके आगे खाली जगह दे रखी है। आपको खाली जगह में ये लिखना है कि जो सेंटेंस है वो सही है या गलत। अगर सही हो तो ट्रू लिख दो, अगर गलत हो तो फॉल्स लिख दो। हमारा पहला सेंटेंस है द पोएट टेल द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज डार्क। मतलब ये है कि जो कवि है वो बच्चे से ये कह रहा है कि जब अंधेरा हो तो डरना चाहिए। तो ये हमारा गलत है, तो इसमें हम लिख देंगे फॉल्स। इसके बाद है द पोएट सेज दैट स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट। मतलब ये है कि कवि ये कह रहा है कि जो तारे हैं वो हमेशा रात में चमकते रहते हैं। तो ये हमारा सही है, तो इसमें लिख दो ट्रू। इसके बाद है द पोएट टेल द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज डार्क। मतलब ये है कि कवि बच्चे से ये कहता है कि उसे अपने दोस्तों के बारे में सोचना चाहिए जब अंधेरा हो जाए। तो ये भी हमारा सही है, तो इसमें भी ट्रू लिख दो।
अगला है वर्ड बिल्डिंग। अब देखिए नीचे आपको क्या दिख रहा है कि दो दो वर्ड दिए हुए हैं और उनके बीच में प्लस लगा है। तो आपको क्या करना है कि उन दोनों ही वर्ड्स को साथ में लिखना होगा। जैसे कि हमारा पहला वर्ड है मून प्लस लाइट, तो आपको मून और लाइट को साथ में लिखो तो ये हो जाएगा मून लाइट यानी कि चांद की किरणें। फिर है गुड प्लस नाइट, तो आपको गुड और नाइट को साथ में लिखना है तो ये हो जाएगा गुड नाइट, जो हम लोग सोने से पहले कहते हैं। इसके बाद है वाटर प्लस फॉल, तो आपको वाटर और फॉल को साथ में लिखना है तो ये हो जाएगा वाटरफॉल। इसके बाद देखिए ब्रेक प्लस फास्ट है, डे प्लस ब्रेक है और रेन प्लस बो है। तो इन तीनों का जवाब आपको खुद से ही करना होगा, कोई बदलाव नहीं करना है, दोनों वर्ड्स को साथ में लिख दो और कुछ नहीं करना है इसमें। अगला है फाइंड ए वर्ड इन द पोएम विच इज अपोजिट ऑफ, मतलब ये है कि आपको नीचे काफी सारे वर्ड दिख रहे हैं, आपको उन सबके अपोजिट यानी कि विलोम शब्द लिखने होंगे। लेकिन जो विलोम शब्द हैं वो आपको जो ऊपर की कविता दी हुई है उसी में से ढूंढ के लिखने होंगे, आप खुद से इसमें अपोजिट वर्ड नहीं लिख सकते हो। तो चलिए लिख लेते हैं। तो पहला वर्ड है हमारा वॉर, तो हमारा कविता में एक वर्ड दिया था पीस, मतलब शांति, जो कि वॉर का अपोजिट होता है, तो यहाँ पे हम उसको लिख देंगे। फिर है एनिमीज यानी कि दुश्मन, तो कविता में हमारा एक वर्ड दिया था जो कि था फ्रेंड्स यानी कि दोस्त। फिर है जेंटल यानी कि आराम से, तो कविता में इसका एक अपोजिट वर्ड दिया है जो कि है हार्श, मतलब गुस्से से या फिर बुरी तरीके से। इसके बाद है लाइट मतलब रोशनी, तो कविता में इसका अपोजिट वर्ड दिया हुआ है डार्क यानी कि अंधेरा। फिर है नाइट, तो कविता में जो इसका अपोजिट वर्ड दे रखा है वो है डे यानी कि दिन। उसके बाद है स्टार्ट मतलब शुरू करना, तो कविता में जो इसका अपोजिट वर्ड दिया है वो है सीज मतलब बंद कर देना। अगला है लुक एट दिस वर्ड्स इन द पोएम, मतलब कविता में इन शब्दों को लिखो और हमारे शब्द हैं डोंट और वोंट। हेयर आर दियर फुल फॉर्म, और यहाँ पे हैं उनके फुल फॉर्म जो कि है डोंट का है डू नॉट और वोंट का है विल नॉट। नाउ राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अब ये कह रहे हैं कि नीचे हमारे जो वर्ड दिए हुए हैं आपको उनके फुल फॉर्म लिखने होंगे। तो पहला वर्ड है हमारा डिडेंट, तो डिडेंट का फुल फॉर्म होता है डिड नॉट। फिर है शुडंट, तो शुडंट का फुल फॉर्म होता है शुड नॉट। उसके बाद है वुडंट, तो वुडंट का फुल फॉर्म होता है वुड नॉट। अब देखिए इसके बाद में कुडंट और मसंट हैं, तो इन दोनों का फुल फॉर्म आपको खुद से ही करना होगा। इसके बाद अगला है लेट्स टॉक। अब लेट्स टॉक में इन्होंने पूछा है आर यू अफ्रेड ऑफ डार्क वाई, मतलब यह कि क्या आपको अंधेरे से डर लगता है, तो क्या आपको डर लगता है और अगर लगता है तो क्यों लगता है, तो उसका कारण बताओ। वॉट डू यू डू वेन इट इज डार्क, जब अंधेरा हो जाता है तो आप क्या करते हो। हैव यू एवर बीन वेरी फ्राइटेंड, क्या आप कभी बहुत ज्यादा डर गए हो। टेल योर पार्टनर अबाउट इट, अपने साथी को इसके बारे में बताओ। ठीक है, तो ये सारे ही सवाल एक तरीके से डिस्कशन वाले हैं। चाहो तो इसका डिस्कशन आप अपने क्लास में बैठे हुए आपके बगल में जो भी बच्चा बैठा है उससे कर सकते हो। इसके बाद अगला है से अलाउड व्हाट इज द वर्ड दैट स्टार्ट्स विद टी, राइम्स विद सीज एंड मीन्स टू प्लेफुल मेक फन ऑफ, मतलब ये है कि नीचे ये बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि टी से शुरू होता है। वो जो वर्ड है सीज उसके साथ में राइम करता है, मतलब इसके साथ में मेल जोल बिठाता है, और उस वर्ड का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना खेल खेल में। तो ऐसा वर्ड होता है हमारा टीज। टीज हमारा टी से शुरू होता है, सीज के साथ में राइम भी करता है और इसका मतलब होता है कि किसी का मजाक उड़ाना खेल खेल में। ठीक है, अब इसके बाद नीचे अगला दिया है व्हाट is the word that start with C, rhymes with near and fear and mean easy to see, hear and understand, मतलब यह है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि C से शुरू होता है और नियर और फियर से मेल जोल खाता है और इसका मतलब होता है कि आसान से देखना या आसान से सुनना या फिर हमें आसानी से समझ में आए। तो आपकी क्लास, चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, आप जब भी पढ़ रहे होते हो या फिर लिख रहे होते हो तो आपके टीचर कहते नहीं कि साफ साफ पढ़ो या फिर साफ साफ लिखो, तो ये जो शब्द है साफ, इसको अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका जो भी आंसर है वो आपको खुद से लिखना होगा। चलिए खुद से क्या, आप जो भी इसका आंसर हो उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दो, इसको आप होमवर्क के तौर पर ले लो। अब इसमें अगला है टीम टाइम। टीम टाइम में देखिए 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हालांकि ये अलग अलग लिखे हैं लेकिन ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं, तो चलिए मैं आपको चारों साथ में समझा देता हूं। सबसे पहला है डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स, इमेजिन लाइफ विदाउट द सन, व्हाट आर द थिंग्स दैट मे हैपन इफ देयर इज नो सनलाइट, डिस्कस विद द ग्रुप एंड राइट योर आइडियाज इन योर नोटबुक।
मतलब ये है कि पहले तो ये है कि आपको अपनी कक्षा को 4 बराबर-बराबर हिस्सों में बाँट देना है, मतलब 4 बराबर-बराबर हिस्सों में आप सब बच्चे लोग बँट जाओ। उसके बाद कल्पना करो कि दुनिया में सूरज नहीं है। अब ये सोचो कि अब क्योंकि सूरज नहीं है, तो सूरज के बिना क्या होगा, ज़िंदगी कैसे होगी या फिर क्या-क्या बदलाव आएँगे? और उसके बाद में अपने ही उन चारों ग्रुपों में उसकी चर्चा करो और फिर कॉपी में जो कुछ भी आपको सही लग रहा है, उन सबको लिख डालो। अगला है लेट्स राइट द रेड कप आर फिल्ड विथ ए पर्टिकुलर वर्ड फिल इन द येलो टी कप विथ सिमिलर साउंडिंग वर्ड नोट द एग्जाम्पल गिवन। मतलब यह है कि आपको लाल रंग के कप में दिख रहा है कि कुछ वर्ड लिखे हुए हैं और येलो रंग के कप आपको पहला दिख रहा है भरा है, बाकी सब खाली हैं। तो जो खाली हैं उसमें आपको वर्ड लिखने होंगे और जो आपको येलो कलर के कप में वर्ड लिखने हैं वो हमारे राइमिंग वर्ड होने चाहिए रेड के साथ में। जैसे कि पहला वर्ड था टू, टी डबल ओ टू, तो इसका राइमिंग वर्ड होता है टू यानी कि दो वाला, तो उसको येलो में लिख दिया गया। इसके बाद अगला है ओ एन ई वन, तो वन का राइमिंग वर्ड हो जाएगा नन, मतलब कोई नहीं। फिर है डियर, डियर मतलब हिरन वाला डियर, तो डियर का एक बहुत ही अच्छा राइमिंग वर्ड होता है, वो भी होता है डियर, लेकिन ये होता है डी ई ए आर वाला, मतलब कि प्रिय वाला डियर। फिर है सन यानी कि बेटे वाला सन, तो इसका राइमिंग वर्ड हो जाएगा सन यानी कि सूरज वाला सन। अब इसमें अगला है नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस चूजिंग द राइट वर्ड। मतलब यह है कि नीचे आपको दिख रहा है कि काफी सारे सेंटेंस दिए हुए हैं और उन सेंटेंस में खाली खाली जगह दे रखी है। तो आपको क्या करना है कि उन सेंटेंस में जो खाली जगह है उनको भरना होगा, और भरने के लिए जो सेंटेंस के आखिरी में आपको ब्रैकेट के अंदर दो वर्ड दिख रहे हैं आप उनका यूज कर सकते हो। तो हमारा पहला सेंटेंस है द सम वॉज, फिर खाली जगह डिफिकल्ट। तो देखिए हमारे जो ऑप्शन है वो है टी डब्ल्यू ओ टू यानी कि दो वाला टू, और दूसरा है टी डबल ओ वाला टू। तो इसमें हम लोग टी डबल ओ वाला टू लिखेंगे। डिफिकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व, ओनली खाली जगह स्टूडेंट कुड डू इट। मतलब ये है कि जो सम था वो इतना ज्यादा कठिन था कि मात्र कितने बच्चे कर पाए, दो ही बच्चे कर पाए। देयर वॉज ओनली, अब है खाली जगह और फिर है बॉय, तो अब आपको इसमें जो भरना है वो है वन या फिर वॉन। तो इसमें हम वन यानी कि एक भर देंगे। देयर वॉज ओनली वन बॉय हु वॉन द प्राइज, द गोल्डन खाली जगह वॉज वेरी खाली जगह टू हिम। मतलब ये है कि जो सुनहरी, सुनहरी क्या हो सकती है, सुनहरी तो हमारी हिरन ही होगी यानी कि डियर होगी। द गोल्डन डियर वॉज वेरी डियर टू हिम, मतलब कि जो सुनहरी हिरन थी वो उसे बहुत प्रिय थी। और आखिरी बात है रामूस और फिर खाली जगह लव टू प्ले इन, फिर खाली जगह। तो रामूस सन यानी कि रामू के बेटे को लव टू प्ले इन द सन, मतलब कि रामू के बेटे को सूरज में खेलना बहुत पसंद है। इसके बाद है लेट्स लिसन, रिलैक्स योर फीट लेग एंड एंटायर बॉडी बी क्वाइट एज बी एज क्वाइट एज यू कैन। मतलब यह है कि अपने पैर, हाथ और अपने पूरे शरीर को आराम दो और जितना हो सकता है उतना शांत हो जाओ। लिसन टू द साउंड अराउंड यू, और अब आपके आसपास जो कुछ भी साउंड है उसको सुनो। टेल योर पार्टनर सॉफ्टली व्हाट यू हियर एंड आस्क व्हाट डिड यू हियर। मतलब यह है कि अपने दोस्त को बताओ कि आपने क्या क्या सुना, और साथ ही में उससे भी पूछो कि उसने क्या क्या सुना। ठीक है, लेट योर पार्टनर टॉक अबाउट और कॉपी दो साउंड। मतलब यह है कि अपने दोस्त के साथ में उस पर चर्चा करो या फिर उससे कहो कि वो उन साउंड्स को कॉपी करे, मतलब उनकी नकल उतारे। रीड आउट द फॉलोइंग फेज अलाउड, डिवाइड देम इनटू लाउड एंड सॉफ्टर साउंड। मतलब ये है कि नीचे आपको काफी सारे साउंड दिख रहे हैं अलग अलग तरीके से, आपको उन सबको एक एक करके पढ़ना होगा या फिर आप चाहो तो उनको परफॉर्म करके भी देख सकते हो। और उसके बाद आपको जो साउंड तेज लग रहा है उसको लाउड साउंड के नीचे लिख दो, और जो साउंड आपको हल्का लग रहा है उसको सॉफ्टवेयर साउंड के नीचे लिख दो। ठीक है, अब इसके बाद में आखिरी में एक छोटी सी पोयम दी हुई है डोंट गिव अप के नाम से, चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। इफ यू कीप ऑन गोइंग, अगर तुम जाते रहोगे, एंड नेवर स्टॉप और कभी नहीं रुकोगे, यू कैन कीप ऑन गोइंग, तुम जाते रह सकते हो। यू कैन मेक इट टू द टॉप, तुम एकदम टॉप तक मतलब एकदम ऊपर पहुंच सकते हो। लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स, जिंदगी रोडों से या फिर कहें तो जिंदगी पहाड़ों से भरी हुई है। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ पहाड़ बड़े हैं कुछ पहाड़ छोटे हैं। बट इफ यू डोंट गिव अप, लेकिन अगर तुम हार ना मानो,
यू कैन ओवरकम दैम ऑल, तुम उन सब पे विजय पा सकते हो। सो कीप ऑन गोइंग, तो हमेशा जाते रहो। ट्राई नॉट टू स्टॉप, कभी रुकने का प्रयास मत करो। व्हेन यू कीप ऑन गोइंग, जब तुम जाते रहोगे, यू कैन मेक इट टू द टॉप, तुम टॉप तक यानी कि शिखर तक पहुंच सकते हो। So that is it for today guys. Thank you for watching this video. Make sure to like, share and subscribe to my channel, and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on my channel. So we will meet again in our next video. Till then, goodbye.